My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स। और इस सेकेंड चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लानिंग। इस 5 ईयर प्लानिंग के अंदर हम करने वाले हैं फीचर्स जो 1991 से हमारी इकोनॉमिक पहले की 1991 से पहले की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके क्या फीचर थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर पढ़ लिया है। उसका चैप्टर अलग से दिया गया है आपके यहाँ एलपीजी के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म्स के रूप में दिया गया है। अब 1991 का तो चैप्टर मैंने आपको बता दिया, अलग से दिया गया है। 1991 से पहले और फर्स्ट प्लानिंग से लेकर 1991 से पहले की हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग चलती रही है इंडिया में, उसके अंदर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या फीचर थे, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग का चैप्टर हम कर रहे हैं, हमें जानना पड़ेगा 5 ईयर प्लानिंग के फीचर क्या थे 1991 की पॉलिसी से पहले। तो पहला फीचर था हमारा बच्चा वो ये हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हमने ज्यादा रिलायंस करा, ज्यादा विश्वास करा, ज्यादा भरोसा किया, ज्यादा डिपेंड करते थे किस पर? प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों पर। प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों पर हम ज्यादा डिपेंड करते थे, उस पर निर्भरता ज्यादा दिखाई। और मैं आपको समझा दूं, इंडिया आजाद हुआ तो आफ्टर अबाउट इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। उसने एक इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जो मिक्स्ड इकोनॉमी था। क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी? एक ऐसी इकोनॉमिक जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर उद्देश्य होता है उसका लाभ कमाना और पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य होता है मैक्सिमम वेलफेयर करना। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सेक्टर अपना लिया, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा फोकस किस पे करा? ज्यादा फोकस करा शुरुआत के दिनों में पब्लिक सेक्टर पर, अर्थात सरकार जो उद्योग लगा दे वो पब्लिक सेक्टर है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होने की वजह से हमने दोनों सेक्टर को लिया जरूर, परंतु शुरुआत के सालों में हमने सरकार द्वारा की गई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी उस पर ज्यादा फोकस किया। उस समय के क्या हालात थे जब इनिशियल हमारी 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, तो इनिशियल स्टेज पर हमारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री में 17 जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, 17 इंडस्ट्रीज, वो हमने पब्लिक सेक्टर में रखी। और उससे लेस इंपॉर्टेंट जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमने 12 प्राइवेट सेक्टर में रखी। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, पब्लिक सेक्टर के अंदर 17 उद्योग रखे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रखी जो देश के स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे कम लेस इंटरेस्टेड जो हमारी इंडस्ट्री थी वो हमने प्राइवेट सेक्टर में रखी। हमने सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक दोनों ही तरह का एक मिक्सचर अपनाया, तभी हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इकट्ठा रखकर काम करना शुरू किया। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन करी। हमारे जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, आपको पता है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूलर हमारे पे राज करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने हमारे काफी इंडस्ट्रीज का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टिके कर दिया था, पतन कर दिया था। हमारे पास हैंडलूम उद्योग था, उसका पतन हो गया था, हैंडीक्राफ्ट उद्योग था, उसका पतन हो गया था, हाथ की कारीगरी के कुछ उद्योग थे, वो सब मतलब सब कुछ जाता रहा हमारे पास से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी शून्य हो गई। हमने इनकी प्रोटेक्शन के लिए सिल्क से बने हुए कपड़े हमारे बड़े मशहूर थे, तो सिल्क बोर्ड की स्थापना करती ताकि वो इसकी प्रमोशन के लिए काम करती रहे। हैंडलूम बोर्ड की स्थापना करती ताकि हैंडलूम से बनी हुई वस्तुएं, हाथों से बनी हुई वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम के बने प्रोडक्ट हो गए, सिल्क से बनी हुई साड़ियाँ, सिल्क से बने हुए कपड़े हो गए, इन सब के लिए हमने प्रोटेक्शन बोर्डों की स्थापना कर दी जो इसका प्रोटेक्शन भी करते हैं और साथ में इसकी प्रमोशन के लिए फॉरेन तक, विदेशों तक इनकी हेल्प भी करते हैं। फिर हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी हमारी, उसके लिए भी रेगुलेशन एक्ट बनाए। उसके लिए जैसे कि हमने MRTP कर दिया, मेट्रोपोलिटन रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, इस तरह से हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी रेगुलेट किया विद द एक्ट ऑफ MRTP। आगे है मेरे बच्चों तीसरा पॉइंट, रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को शुरू में हमने कम इंपॉर्टेंस दी। हम आजाद हुए थे
आज़ाद हुए थे, लेकिन जो हमारे पहले की दास्तां थी, जो पहले की गुलामी हमारी थी 1947 से पहले की या प्लानिंग शुरू होने से पहले की, वो गुलामी का डर हमारे अंदर आज भी बना हुआ था। इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को या बाहर की इन्वेस्टमेंट को आने नहीं दिया है इतना। शुरू में हमने इस पर सरकार के पब्लिक सेक्टर पर हमने ज़्यादा इंफेसिस करा और प्राइवेट सेक्टर्स को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई थी। बाहर की FDI पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई थी। दोनों ही सेक्टर को रिस्ट्रिक्शन के दायरे में लगा रखा था। ना तो फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट आने दी, ना ही हमने प्राइवेट लोगों का पैसा लगने दिया। वो गिनी चुनी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल की नहीं थी इंडस्ट्री, उनमें थोड़ा बहुत था प्राइवेट सेक्टर का योगदान, और वो भी रिस्ट्रिक्शन के बाद। मैंने रिस्ट्रिक्शंस थी। वो रिस्ट्रिक्शन किस तरह की थी? लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री लगनी है तो सरकार को पता होना चाहिए, सरकार के द्वारा उसका प्रमाण पत्र मिलना चाहिए कि हम वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मान लीजिए पेट्रोल पंप भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट व्यक्ति पेट्रोल पंप लगाना चाहता है एक व्यक्ति, तो उसके लिए हो सकता है उसे पहले मंत्रियों के यहाँ जाके लाइसेंस पास करवाने के लिए चक्कर काटने पड़े, सरकार की मंजूरी लेनी पड़े। मंजूरी का लाइसेंस आने के बाद वो एस्टेब्लिश होने की बात कर सकता है इस चीज़ की। इस तरह बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लाइक लाइसेंसिंग। ये लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। इसके रिस्ट्रिक्शन के बाद प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे पनप रहा था, बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, तो ये है कि हम उसको रेगुलेट कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को, कि अपने ढंग से हम डेवलप करें। ये 1991 से पहले के अंदर हम लोग जो है, एक और बात है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 लगाया गया था। इसके अंदर भी इसी के अंदर की बात कर रहा था कि रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शंस जैसे लाइसेंसिंग की, लाइसेंसिंग कंपल्सरी था। अगर लाइसेंसिंग होगी तब प्राइवेट सेक्टर जो एस्टैब्लिश कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो वही है कि रेगुलेट कर रहे थे हम उसकी, किसकी, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को भी हम रेगुलेट करते थे। चौथा फीचर क्या था हमारी 5 ईयर प्लानिंग का, 1991 से पहले की प्लानिंग का? डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो हमारी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बड़ी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी, उनका विकास, उनकी हैवी इंडस्ट्री का, ऐसी इंडस्ट्री जिनकी यूनिवर्सल डिमांड की जाती है, जैसे बिजली, पावर आपको चाहिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए भी चाहिए, घरों में रोशनी करने के लिए भी चाहिए। जितनी जिस देश के अंदर पावर की फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उतना वो देश तरक्की करेगा। क्योंकि जितने अच्छे इनपुट्स मिलेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, उतनी ज्यादा ही तरक्की होगी, उतना सस्ता प्रोडक्शन पड़ेगा। जो बेसिक यूनिवर्सल डिमांडेड इंडस्ट्री थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हैवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री, ये सारी की इंडस्ट्री थी, इसीलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्री थी। इन हैवी इंडस्ट्रीज का हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करा, बहुत ज्यादा विकास करा। ये हमारी शुरुआत की 5 ईयर प्लानिंग की विशेषता है। पांचवी विशेषता क्या थी? एम्फेसिस ऑन मोर सेविंग एंड मोर इन्वेस्टमेंट। आपको पता है आज भले ही बैंकों का ब्याज रेट कम है, लेकिन शुरुआत में आपको अगर 1991 से पहले देखें या 2000 से भी पहले देखें, तो बैंकों का अच्छा खासा ब्याज रेट होता था। जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते थे वो 5 साल में डबल हो जाता था, उसके बाद 6 साल में, 8 साल में, इस तरह डबल हो जाया करता था। 8 साल में बैंकों का पैसा डबल हो जाया करता था। बैंक रेट 11% में था, 14% में था। इस तरह हमने बैंक रेट देखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब सरकार ने ज्यादा सेविंग पे जोर दिया, ज्यादा सेविंग को फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करने पे जोर दिया। आपको पता है पैसे से पैसा बनता है, तो इस तरह से जब पैसे से पैसा बनता है मेरे बच्चों, तो इन सारी चीजों पर जब सरकार ने जोर दिया, तो हम ज्यादा जो है अपने देश के अंदर इंडस्ट्री को लगा पाए। ये हमारी इंडस्ट्री, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी की पांचवी विशेषता। 6 की बात करें, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी दूसरे देश से माल मंगाते हैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं इंपोर्ट। अगर हम उसे ना मंगाएं, उसका सब्स्टिट्यूट अपने ही देश में ढूंढ लें, वो चीज जो हम मंगाने जा रहे हैं उसका कोई अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव तरीका, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हमारे देश में मिल जाए, उसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने इसे क्यों प्रमोट किया? इसलिए प्रमोट किया ताकि हमारे देश की करेंसी हमारे देश से बाहर ना जाए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व हम बचा सकें और वो हमारे काम आ जाए, ताकि हम उससे अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग ये हमारी विशेषता थी 5 ईयर प्लान्स की। हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे भी प्लान बनते थे, स्टेट गवर्नमेंट भी प्लान बनाती थी, सेंट्रल लेवल पे भी प्लान बनते थे, लेकिन कभी सेंट्रल स्टेट के प्लान ने सेंटर के प्लान के रास्ते में बाधा नहीं पैदा की।
इसलिए सेंट्रलाइज प्लानिंग थी। जो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स होते थे वो स्टेट के ऑब्जेक्टिव के रास्ते में कभी बाधा नहीं बने, और स्टेट के प्लान्स कभी सेंट्रल लेवल की उसमें बाधा नहीं, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते थे। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी जिससे हमें ग्रोथ करने में ज्यादा अच्छा फायदा हुआ। 8th है रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन कैपिटल। हमने बाहर की फॉरेन कैपिटल अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट होने से रोकी। अगर फॉरेन कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट होती 1991 से पहले रोकी, ये हमारी इस 5 ईयर प्लानिंग की फीचर है। 1991 के बाद तो ग्लोबलाइजेशन आ गया था, फिर तो कर सकते थे। पहले रोकी क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि हम ज़्यादा प्राइवेट मतलब बाहर की कंपनियों को आने दें। अगर बाहर की कंपनियां आएंगी तो हमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, जिसको कि हम अवॉइड कर रहे थे। हमारी बनाई हुई गुड्स और उनकी बनाई हुई गुड्स के अंदर फिर कंपेयर होगा, हमारी बनाई हुई गुड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर से उनका डिके की तरफ चली जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते थे। इस डर के लिए हमने पहले खुद पैरों पर स्टैंड होना शुरू किया। इसीलिए हमने बाहर की कंपनियों को नहीं आने दिया जब तक हम पूरी तरह से पैरों पर स्टैंड नहीं होगी या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं हो गई। हमने बाहर की कैपिटल को आने से रिस्ट्रिक्ट किया, रोका, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को अच्छी तरह विकसित नहीं कर पाए। मेरे बच्चों, ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग की हैं। उस समय की जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से पहले की, ये उसकी फीचर्स है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।